नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घूंघट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज नवीन अपनी पत्नी से बोला, सुनो, ससुराल से तुम पहली बार अपनी ड्यूटी पर जा रही हो। तुम्हारा स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए तुम यहीं से घूंघट निकाल कर जाना। हमारे गांव की गली, बस स्टैंड और फिर सफ़र के दौरान बस में भी तुम्हें घूंघट निकालना होगा। अपने पति की बात सुनकर नम्रता बोली, और स्कूल में पढ़ाते समय क्या करूं? नवीन बोला, स्कूल में तुम बिना घूंघट के रह सकती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे सर से आंचल नहीं गिरना चाहिए। यह सुनकर नम्रता दंग रह गई। वह बोली, नवीन, शादी से पहले तो आपने मुझे अपनी यह शर्त नहीं बताई थी कि मुझे घर से लेकर बाहर तक घूंघट में ही रहना होगा। नवीन बोला, इसमें बताने वाली क्या बात है? यह तो हर घर के कायदे कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, जिसे घर के हर सदस्य को मानना पड़ता है। तब नम्रता अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, नवीन, तुम खुद एक टीचर हो और आधुनिक युग में रहते हो। तुम्हें अपनी पत्नी से घूंघट निकलवाते हुए शर्म नहीं आएगी? नवीन बोला, नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मेरी माँ आज भी अपने से बड़ों के सामने घूंघट निकालती है। नम्रता बोली, आपकी माँ एक अनपढ़ महिला है, उन्हें औरतों के अधिकार के बारे में नहीं पता है। उन्होंने यह कभी नहीं पढ़ा है कि घूंघट प्रथा एक अभिशाप है, एक ऐसा बंधन है जो नारी की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लेता है, उसके वजूद को छुपा देती है। नवीन बोला, तुम्हारी माँ भी तो घूंघट निकालती है ना, और तुम्हारी भाभी भी घूंघट निकालती है, फिर तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? नम्रता बोली, मेरी माँ और भाभी घूंघट इसलिए निकालती हैं क्योंकि वह लोग भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, वह एक शिक्षक नहीं है। उनको स्कूल में बच्चों को यह नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि घूंघट प्रथा एक अभिशाप है। अब नवीन पूरी तरह से चिढ़ कर बोला, अरे यार, क्यों बेवजह मुझसे बहस कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो यह प्रथा हमारे गांव में आज भी समाज के रीति रिवाजों का एक अंग है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नम्रता बोली, प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है। रामायण और महाभारत में एक जगह भी इसका वर्णन मुझे दिखा दो तो मैं जानूं। यह 500 साल पुरानी कुरीतियाँ हैं जो हम महिलाओं पर जबरदस्ती थोपा जाता है, और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ही हम महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, क्योंकि पुरुष तो इसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं। अब नवीन पूरे तरह से गुस्साते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी है। मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम घूंघट निकाल कर ही स्कूल जाओगी। नवीन की बात सुनकर नम्रता बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मुझे भी आपके बराबर के अधिकार प्राप्त है। अगर आप मुझे घूंघट में रहने का आदेश देते हैं तो मेरी भी एक शर्त है कि आपको भी मेरी तरह घूंघट में रहना होगा। उन दोनों की बहस की आवाज़ सुनकर नम्रता की सास भी वहां आ गई और बोली, बहू, थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हें 2 दिन हमारे घर आए हुए नहीं हुआ और तुम अभी से अपने पति से जुबान लड़ा रही हो। नम्रता बोली, माँ जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, अपने अधिकारों से इनको अवगत करा रही हूँ। तब उसकी सास बोली, बहू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें घूंघट तो निकालना ही होगा। अपनी सास की बात सुनकर नम्रता बोली, माँ जी, आप जैसी महिलाओं के कारण ही आज भी स्त्री पुरुष के अधीन है, क्योंकि उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया है। जब कोई स्त्री अपने अधिकार मांगती है तो आप जैसी महिलाएं पुरुष का साथ देती हैं। मगर मैं पढ़ाई इसलिए नहीं की हूँ कि रीति रिवाजों और संस्कारों के नाम पर खुद को कुरीतियों के हवाले कर दूँ। नम्रता आगे बोली, माँ जी,
मैं घूंघट निकालने से पूरी तरह इनकार करती हूँ। मैं क्यों लोगों से अपना मुंह छिपाऊं? ईश्वर ने मुझे भी दुनिया को ढंग से देखने के लिए 2 आंखें दी हैं। मैं क्यों अपनी आंखों के सामने पर्दा लगाऊं? अगर आप लोगों को घूंघट वाली ही बहू चाहिए थी तो यह सच शादी से पहले ही हमारे सामने रख दिए होते। इतना कहकर नम्रता अपनी ड्यूटी पर चली गई। शाम को ड्यूटी करने के बाद वह अपने ससुराल वापस नहीं आई, सीधे अपने मायके चली गई। 6 महीने से ऊपर हो गए, परंतु अभी भी वह अपने मायके में ही बैठी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नम्रता ने जो किया क्या वह सही था? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।